सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गाड़ फाड़ू एनिमे कॉल्ड सुपर क्यूब। तो दोस्तों इस एनिमे को कवर करने से पहले हम जरा थोड़ा सा इस एनिमे की स्टोरी लाइन और प्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं। असल में इस एनिमे की स्टोरी लाइन एक क्यूब पे बेस्ड करती है जिसको एक सिस्टम चला रहा होता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमने सोलो लेवलिंग के पिछले सीजन में देखा था। अगर मैं ये बोलूँ कि सोलो लेवलिंग का कुछ अल्टरनेटिव है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी लाइन, यानी एक ऑर्डिनरी स्कूल लड़का जिसको सुपर पावर मिल जाती है और फिर वो लेवल अप करता रहता है अनटिल अनलेस वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा नहीं बन जाता। बट यार ग्राफिक इसके इतने तगड़े गांड फाड़ हुए हैं, यानी कि सोलो लेवलिंग से भी काफी तगड़े। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टेशन को यूज करके 4 बंदे टेलीपोर्ट होकर इस करंट दुनिया में आते हैं, जिधर एक सूटेड बूटेड 6 फीट टाल बंदा घड़ी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि टाइम शॉर्ट है और सिग्नल क्रॉस करता है और हवा ही में टेलीपोर्ट हो जाता है। नो वन नोस कि वो बंदा कहाँ गया। बट ऑन द अदर साइड एक स्कूल लाइब्रेरी में लड़की छुप छुप के किताबें पढ़ रही होती है। उसको एक कॉल रिसीव होती है, इधर एक मैसेज क्लियर कट था, दे फाउंड यू। तो यार ये बोलना ही था कि इंटायर सीन चेंज हो जाता है और 4 टेलीपोर्टेड बंदे जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही टेलीपोर्ट होते हुए देखा था, वो इस 10 साल की स्कूल वाली लड़की के पीछे लगे हुए थे। अब इस लड़की के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक दोबारा मैसेज आता है रन, और लड़की भागना शुरू कर देती है। इधर कार पे एक बंदा लड़की को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा होता है कि अपने लेफ्ट साइड के फर्स्ट डोर को ओपन करो। लड़की उधर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और दोबारा कोशिश करती है। अचानक से दरवाजा खुल जाता है और इतनी ही देर में पीछे से वही बंदे वापस आ जाते हैं। ये लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो इस रूम में सेफ रहे, लेकिन फिर भी खौफ के मारे बहुत डरी हुई थी। अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं था कि वो बंदे कौन थे और वो इस लड़की के पीछे क्यों लगे हुए थे। लेकिन पीछे से एक हाथ टेलीपोर्ट होकर निकलता है और इस लड़की को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। जब वो बंदे फाइनली दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो वहाँ पे स्पार्कल्स के अलावा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एक 6 फीट टाल यंग हैंडसम मैन इस लड़की को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन समहाउ वो गाइस इसको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और हमला करना शुरू करते हैं। ये लड़का इन अटैक्स को इजीली तो डॉज कर लेता है, लेकिन लड़की को साथ लेकर वो इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो लड़की को जमीन पे लिटाकर इन मुंडों से फाइट स्टार्ट करता है। इस टाइम पे ना ही मुझे इस लड़की का नाम पता था और ना इस यंग हैंडसम मैन का, और ना ही मुझे पता था कि ये लोग इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। मगर देखा जाए तो ये बात साफ साफ थी कि इस लड़के को पता था कि ये इन लोगों का मुकाबला इस तरह तो नहीं कर सकता था, which is why वो लड़की को नीचे रखकर एक खड़ी के साथ छोड़ देता है और 1 वर्सेस 4 के ग्रुप बैटल लड़ना शुरू कर देता है। जब फाइट स्टार्ट होती है तो ये एक ऑर्डिनरी फाइट ही लग रही होती है, यानी वही पुराने गुस्से, लाते, डिफेंस, मारदार जैसे हम नेचुरली लोग फाइट में देखते हैं। बट सीन तो तब चेंज होता है जब ये 4 बंदे अपनी डेविल पावर को यूज करके इस लड़के को हवा ही में डांस करवाने के लिए ले जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि ये बंदा, जिसका अभी तक मुझे नाम नहीं पता था, वो अपनी क्यूब की पावर को यूज करके इन लोगों को आसमान में फूटना शुरू कर देता है, बट एक नेक्स्ट लेवल पे। अगर ये क्यूब की पावर को यूज कर रहा था तो ये डेफिनेटली हीरो होगा, तो इसलिए हम इसको हीरो कंसीडर कर लेते हैं। अब हीरो इन गुंडों को मारकर एक बिल्डिंग में क्रैश करा लेता है। अब फर्स्ट मिशन तो पास, अब बॉस की बारी थी। हीरो बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब यहाँ से किधर जाओगे। बॉस अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है और एक बिल्डिंग को हवा में उड़ा लेता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, और इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। फिर वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कोई मेहनत ना सिखावे, और इस अटैक को डिफेंड करते हुए इस बिल्डिंग को काफी ज्यादा पीसेस में तोड़ देता है और एक क्यूब की शक्ल दे देता है। हीरो इस क्यूब को यूज करके बॉस पे हमला करता है और इसको 2 डायमेंशनल दुनिया में ले जाता है, जिधर बॉस का कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा था और हीरो बॉस को एक ही हमले में मार देता है। फिर वैन शैन को ख्वाब से उठाती है, जिधर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम शैन था, ये ख्वाब देख रही थी। उसका फ्रेंड वैन शैन को वहाँ से ले जाता है, बट हैरानी की बात तो ये थी कि हीरो ने जो घड़ी शैन को दी थी वो उसी टेबल पे पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये ख्वाब तो नहीं था। फिर काफी सालों बाद शैन और वैन अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे थे, जिधर शैन एक वुडन कैसल बना रही थी, लेकिन कैसल लेने की वजह से अब शैन को गेम्स के रूल्स के मुताबिक अपने 1 ट्रू लव के बारे में सच सच बता था। वैन 1 ट्रू लव के बारे में सुनकर हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि वैसे तो शैन मुझे काफी सालों से जानती है, लेकिन शैन मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखती है कि नहीं उसको खुद भी नहीं पता था। उसका फ्रेंड बोलता है कि वैन अब तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि शैन तुम्हें पसंद करती है। वैन बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रही थी, कहता है कि नहीं यार, मैं तो वो शख्स कभी नहीं हो सकता। फिर शैन शर्माकर वैन के बारे में अपने दिल की फीलिंग्स बताती है, जिसकी वजह से उधर बैठे हुए किसी भी शख्स को यकीन नहीं आ रहा था। फिर रात को वैन अपने कॉलेज के नॉर्थ सिटी गैंग से मार खा रहा था, क्योंकि गैंग का लीडर सन जिन भी शैन को पसंद करता था।
फिर संजन की गैंग वैंग को काफी मारती है और पीछे से संजन शैन को वीडियो कॉल करके वैंग को दिखाता है ताकि शैन को बता सके कि जिस शख्स को तुम पसंद करती हो वो काफी वीक है और अगर वो अपने आप को हमसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो तुम्हें क्या करेगा। वैंग चिल्लाकर संजन से कहता है कि इन सब में तुम्हें शैन को इन्वॉल्व नहीं करना था। फिर संजन की गैंग वैंग को दोबारा मारने लगती है। वैंग गुस्से में आकर संजन के मेंबर को अपने फोरहेड से मारता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। फिर वैंग पानी में गिरने के बाद एक ही चीज सोच रहा था कि अगर वो अपने प्यार को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इसका प्यार किसी काम का नहीं। इतनी देर में वैंग की आंख खुलती है और वैंग को पानी के नीचे से एक लाइट सोर्स दिखती है। जब वैंग उधर जाकर देखता है तो एक क्यूब काफी ग्लो कर रहा था। वैंग क्यूब को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है तो क्यूब वैंग की बॉडी में इम्बेड हो जाता है। क्यूब के इम्बेड होने के बाद वैंग टेलीपोर्ट होकर क्यूब के अंदर स्पेस में चला जाता है। वैंग सोच रहा होता है कि लगता है मैं मर गया हूँ, लेकिन पीछे से एक सिस्टम की आवाज आती है जो वैंग को बताता है कि आप 15 मीटर की बाउंड्री लाइन में खड़े हुए हैं और इधर मैं ही आपको लेकर आया हूँ और इस बाउंड्री लाइन में आप कभी भी किसी जगह भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वैंग टेलीपोर्टेशन को मजाक में लेता है और एक्सीडेंटली टेलीपोर्ट होकर ब्रिज के ऊपर आ जाता है जिधर संजुन और इसके आदमी वैंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन इतनी हाइट देखकर वैंग की आसमान में ही फटना शुरू हो जाती है और वैंग टेलीपोर्ट होकर अपने कॉलेज की क्लासरूम में आ जाता है जिधर सिस्टम वैंग से कहता है कि मुबारक हो, आपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्वायर करना सीख लिया है। वैंग सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या हो, लेकिन सिस्टम कहता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। वैंग आगे कुछ बोलता सिस्टम वैंग को टेलीपोर्ट करके उसके घर ले आता है जिधर वैंग शावर लेने के बाद जैसे ही अपने कमरे में आता है तो शैन वैंग को कॉल करती है और इसकी फिक्र के मारे वैंग पे चिल्लाने लगती है। कहती है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया, मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो। वैंग कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। असल में मुझे तैरना आता था जिसकी वजह से मैं वहाँ से स्विम करके भाग गया, लेकिन वो बेचारे तो मुझे वहीं पे अभी तक ढूंढ रहे होंगे। शैन बोलती है कि क्या तुम इस सिचुएशन में भी मजाक कर रहे हो? तो वैंग बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी काफी लेट हो गया है, हम कल बात करते हैं। वैंग फोन कॉल काट देता है। फोन कॉल काटने के बाद सिस्टम वैंग से कहता है कि लगता है कि आपने रेस्ट कर लिया होगा। वैंग सोच रहा होता है कि तुम मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो। सिस्टम वैंग को बताता है कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी बॉडी में हूँ, और सिस्टम स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट होकर वैंग को स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है। स्पेस में जाने के बाद सिस्टम वैंग को वेलकम करता है, बताता है कि आपको हेरेटिक क्यूब का न्यू यूजर अपॉइंट कर दिया गया है। अगर मैं आपकी जुबान में बोलूं तो आप मेरे मास्टर हैं। वैसे अगर आपको ये नाम अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको कुछ और भी बुला सकता हूँ। वैंग कहता है अच्छा, और पूछता है कि असल में तुम क्या चीज हो। सिस्टम वैंग को तफसील से बताता है कि अगर आप मेरी फिजिकल बॉडी देखेंगे तो मैं खाली 3 क्यूबिक सेंटीमीटर का हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अंदर से मैं एक पूरी स्पेस जितनी पावर कंज्यूम करता हूँ। वैंग इस जगह को देखकर सोचने लगता है कि ओह ब्रो, ये जगह काफी मजेदार है, और सिस्टम से सवाल पूछता है कि आज तुमने मुझे काफी दफा स्पेस में टेलीपोर्ट किया। सिस्टम इसको ऑर्डर समझते हुए वैंग को रियल स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है और वैंग को इस दुनिया का बादशाह बनाने का मकसद बताता है, लेकिन इस टाइम पे तो वैंग को शैन के ख्वाबों का बादशाह बनना था। और यहाँ से एपिसोड खत्म हो जाती है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिकैप आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इस रिकैप में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज अनसॉल्व थी, जैसे कि वो हीरो जो हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था वो शैन के क्या लगता है, और इस सिस्टम वैंग को बादशाह बनाना क्यों चाहता है। अगर आपकी भी सेम थ्योरीज है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपकी इस सीज़न के मुतालिक कोई भी थ्योरी है तो कमेंट ज़रूर करना। आई विल लव टू मेंशन इन माय नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए सी यू, बाय बाय।